संविधान हमारा है, उसकी रक्षा करना हम लोग का परम कर्तव्य है। आज संसद हिल रहा होगा, नरेंद्र मोदी जी का आत्मा हिल गया होगा। आज दलितों पर अत्याचार होगा, सभी हम लोग दलित समाज एकजुट होकर अपने हक और हकूक के लिए सड़कों पर आएंगे ही। आज पूरे भारत बंद है, लॉकडाउन कर दिए हैं आप लोग। इससे भी बड़ा बंदी होगा। आज पूरे देश में नहीं, आज हमारे बाबा साहब का जो लिखा हुआ चीज को अगर बीजेपी वाले ने मिटाने की कोशिश करेंगे, हर दलित के बच्चे हर घर से निकल के हम लोग रोड से लेके संसद भवन तक को घेर लेंगे। ये हम लोग दलित समाज का बेटा का नारा है। क्या कहेंगे सर? अरे यदि मेरा आरक्षण को वापस नहीं किया जाएगा तो पूरा देश का दलित पार्लियामेंट को घेरने की तैयारी है। आज भारत बंद है और पूरे दलित समाज के लोग, जितने भी दलित समाज के पार्टियां हैं, सारे लोग आज पूरे भारत को बंद कर दिया है। जगह जगह पर खबरें आ रही है, कहीं पुलिस के साथ में झड़प भी हो रही है। लेकिन अभी हम मथुरापुर बाजार में हैं और यहाँ पर देख लीजिए बहुजन समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण भारत को आप लोग बंद कर दिए, क्या कहेंगे? अच्छा है, अपने हक की लड़ाई के लिए तो संवैधानिक अधिकार दिया गया है भारत में। बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया गया है, जब आपके हक और हुकूक की कटौती किया जाए तो उसके मांग के लिए आप सड़कों पर उतरें। अगर सड़क पर आपकी मांग नहीं पूरी हो रही है तो संसद तक जाएं। ये भारतीय संविधान में हक दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर के पक्ष में हैं, वो क्या कहिएगा आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। क्रीमी लेयर की अभी ज़रूरत क्या थी? अभी छुआछूत तो हटा नहीं है। कास्ट सिस्टम तो अभी गया नहीं था। हमारे यहाँ रिजर्वेशन तो दिया गया था छुआछूत के आधार पर। बाबा साहब ने मांग किया था कि हमें समानता का अधिकार मिलनी चाहिए। तब एक कमेटी बैठी और उसमें बोला गया कि समानता का अधिकार नहीं, आपको आरक्षण दिया जाता है। इसके बदौलत आप समाज में आप बराबरी का हक ले सकते हैं, आप विकास कर सकते हैं। कुछ दलित समाज के लोग इसके समर्थन में हैं। नहीं, समर्थन में समाज नहीं हो सकता है। जो सोच जिसका है गलत, जिसको ये समझ में नहीं है कि हम कौन हैं, हमारा आने वाला पूर्वज इससे क्या प्रभावित होगा या नहीं होगा, जिसका सोच ही गलत है, वो अपने इतिहास को नहीं पढ़ा है, वो तो ऐसा शब्द बोलेगा। जो बोल रहे हैं कि चारे लोग आरक्षण के लाभ। अरे आप सीधा सीधा बोलिए कि मांझी जी पे आपका फोकस है, हम समझ रहा हूँ इस बात को। मांझी जी को अपने पता है, अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो आप इमामगंज क्यों लड़े, और रिजर्वेशन नहीं होता तो आप मखदुमपुर क्यों लड़े। आ जाइए ना, औरंगाबाद लड़के दिखा लीजिए। आ जाइए रिजर्वेशन वाले सीटों पर, तब पता चल जाएगा मांझी जी आपकी असली औकात। वो तो कह रहे हैं कि चारे जात इसका फायदा ले। नहीं, आपके जाति आप पांचवा जात में आप नहीं है क्या? मांझी जी पांचवा जात में नहीं है। पांचवा जात में मांझी जी भी तो हैं। आपकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से आप बहुत फायदा ले लिए हैं मांझी जी। अगर D4 को आप कहते हैं कि आरक्षण से बाहर होना चाहिए तो D5 आपको कहना होगा। अगर असली हितैषी आप बहुजनों का हैं तो आपको D5 कहना होगा, और D5 के लोगों को कहना होगा कि आप आरक्षण छोड़ सकते हैं। उसमें मांझी जी को आना होगा उसके कैटेगरी में। तो उनके समाज के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हुए हैं। यही तो बात है। मांझी जी पूरा कोटा तो अपने खा रहे हैं। मांझी जी अपने पूरा कोटा खा रहे हैं। और D4 की बात मांझी जी ने कहा है। असली सच्चाई गांव में आइए, गांव में देखिए। आज भी रविदास, पासवान, पासी और धोबी समाज का क्या हालात है। आज भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। चार पूंजीपति हो जाने से उसके समाज का कल्याण नहीं हो जाता है। वो तो मलाई चाव रहे हैं। असली सच्चाई आप गांव देहात में आकर देखिए कि ये सब समाज के लोग कितनी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं, उनको प्रोत्साहन मिलने की ज़रूरत है कि नहीं। आरक्षण के लिए पूरे संपूर्ण रूप से भारत बंद किया गया है। इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं अपना हक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम केंद्रीय सरकार से भी आग्रह करेंगे कि अभी SC/ST को जो आरक्षण में जो अभी लाभ मिल रहा है हम लोग का, इसमें तो आधा अधिकतर लाभ मिल रहा है, जिसमें अगर पूरे आरक्षण को हम लोग को बंद कर दिया जाता है तो हम बुरी तरह से मर जाएंगे। इसीलिए हम ऐसे रोड पर भी मरेंगे, टान के जय भीम करके मरेंगे, लेकिन हम केंद्रीय सरकार कहते हैं कि दिन में रात दिखा देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा, फिर भी आप लोग पूरे भारत के लोग बंद कर दिए। मोदी जी कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। अपने स्टेटमेंट कहाँ दिए हैं? मोदी जी को
अगर क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे तो हमारी जो रिजर्वेशन है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दें। 9वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे, हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन उनका तो आरएसएस का प्लान रहा है शुरू से ही। अगर नहीं ऐसी प्लान होती तो हम लोग 2 अप्रैल 18 को भी हम लोग को सड़कों पर आना पड़ा था। आज पुनः फिर अपने हक को बचाने के लिए हमको सड़कों पर आना पड़ा। मोदी जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपने आके स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए? 15 अगस्त के लाल किला के प्राचीर से क्यों नहीं घोषणा किया कि ऐसी कोई बात नहीं है और जब तक मैं रहूँगा तब तक नहीं ऐसा होने दूंगा? क्या कहेंगे सर? जब 1 अगस्त को फैसला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जब 7 बेंच का जज बैठा था, वो 3/4 के सपोर्ट से फैसला आया। तब जब लाल किला से जब हमारे प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे उस टाइम और 9वीं अनुसूची में डालने की बात किए और नहीं मतलब 1 तारीख से आज 21 तारीख हो गया। इसके बीच अभी तक उनका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या नोटिस नहीं आया है, जो कि मतलब क्रीमी लेयर में किसको किसको डाला जाएगा और कौन कौन है, मतलब डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा। जो होता है ना मतलब डिटेल करके ऑफिशियली घोषणा करना, कुछ नहीं वैसा हुआ है। और हम लोग को मतलब दबाव, कांग्रेस के भी तो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, महागठबंधन के जो भी जागरूक साथियां हैं सबने समर्थन किया है। सभी पार्टियां समर्थन में है। और पटना में देखिए राष्ट्रीय जनता दल, आरा में देखिए आपका ये जो है भाकपा माले वाले लोग सभी जगह उतरे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के नहीं है, दिख रहा है कहीं पर। देखिए पार्टी का आला कमान का अगर देश नहीं है, उनका झंडा भले ही नहीं दिख रहा हो, सड़कों पर झंडा नहीं दिख रहा हो, लेकिन उनके लोग हमारे साथ हैं। सपोर्ट है, कांग्रेस के भी लोग सपोर्ट, सब सपोर्ट है, टोटल सपोर्ट सभी का है। ठीक, भाजपा भी सपोर्ट कर रहा है आप लोग? भाजपा सपोर्ट कहाँ कर रहा है? भाजपा सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, भाजपा नहीं सपोर्ट कर रहा। भाजपा में कुछ नेता हम लोग का है जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भाजपा नहीं कर रहा है। भाजपा करता तो 15 अगस्त को बोल देता हुआ करके। जब 1 घंटा का लगता है 82 मिनट का शायद स्पीच दिया गया है लाल किला से, रिकॉर्ड तोड़ा गया है नेहरू का। ठीक, हमारे जो हम पूरे प्रधानमंत्री थे उनका। और रिकॉर्ड, मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ते हैं। हाँ, तो रिकॉर्ड तोड़े तो हम लोग कहाँ कुछ बोले? हम लोग हक के लिए तो बोलते, तो कहाँ कुछ बोले? अगर हक के लिए बोल देते तो आज हम लोग के सड़क पे नहीं आना पड़ता। स्कूल छोड़ कर, कॉलेज छोड़ करके हम लोग सड़क पे आए हुए हैं सब। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।